नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। नाम बिका राय। मैं आज आपको मौलिक अधिकार के अंतिम भाग जिसको कहते हैं संवैधानिक अधिकार, ठीक है, क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 32 के बारे में चर्चा करने वाला हूं। उसमें कितने प्रकार की रिट होती है वो बताने वाला हूं, उस रिट में क्या क्या दिया हुआ है वो बताने वाला हूं, और आपको सारी डिटेलिंग बताने वाला हूं कि क्या होती है संविधान की आत्मा और किस तरीके से इसका संविधान में चर्चा किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं पहले पुरानी चीजों को कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है वो क्या दिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। और पहले इसमें कितने थे? पहले इसमें 7 भाग थे। अब कितने रह गए हैं? अब 6 भाग रह गए हैं। अब कितने रह गए हैं? ये 6 भाग रह गए हैं। तो ये आज मैं चौथा भाग बताने जा रहा हूँ, छठा भाग बताने जा रहा हूँ। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, और ये इसमें कौन कौन से, ये कौन सा अधिकार हटा था? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद के तहत हटा था? कौन कौन सा अनुच्छेद 1 हटा था? तो ये 19 को हटा दिया गया था, जिसको F कहते हैं, 19F, और जो है 31 को हटा दिया गया था। ठीक है, और क्या ये किस में ले जाके रखा गया था? ये रखा गया था 300A में। 300A में अब इसको किस रूप में जाना जाता है? अब इसको कानूनी रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? कानूनी रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया है। पिछली वीडियोस में देखेंगे तो आपको 6 अधिकारों के बारे में पता चलेगा कौन कौन से अधिकार है। पहला कौन सा था? समता या समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर उसके बाद जैसे कि सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप पिछली वीडियो एक बार देखिएगा, सारी आपको क्लियर होगी। ठीक है, बाकी आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 लेके आया हूँ। इसके तहत क्या होता है? ये इसके तहत होता ये है कि अगर आपका, जैसे देखिए, आत्मा, जैसे मैं अभी पिछली वीडियो में भी समझाया हूँ, इसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि इंसान की आत्मा होती है, पूरी शरीर बना दी गई और इसमें आत्मा ही न हो तो समझ लीजिए कि इस शरीर का कोई वैल्यू है? आप बताइए, आप अपने ऊपर लेके समझिए कि इस शरीर में, अगर इस पूरी शरीर को एक तरीके से मेरी शरीर है और इसमें आत्मा ही न हो तो समझ लीजिए इस शरीर की कोई वैल्यू है? 1% वैल्यू नहीं है, 0 हो जाएगी इसकी। इसको लोग घर में रखना ना पसंद करें, हो सकता है। ठीक है, दिमाग में उस तरीके से ये क्या है, इसको लोग पूरी जो मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार को कोई याद ही नहीं करेगा अगर उसके उपचार नहीं दिए होंगे, उसमें क्या क्या होता है। इसके तहत ये उच्चतम न्यायालय जो अनुच्छेद 32 दिया गया है, इसके तहत हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जाके याचिका दायर कर सकते हैं अगर आपका कोई हनन करता है। और प्लस पॉइंट, जो 5 तरह की रीटें दी गई हैं, इसके तहत हम उच्च न्यायालय में जो है उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में कौन से अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत जो है हम जा सकते हैं। ठीक है, 226 और 13 में भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है अनुच्छेद 32 के बारे में? जैसे सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट प्रदान की गई है। ठीक है, कौन कौन से रिट हैं आइए देखते हैं। पहला दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? एकदम ध्यान में बच्चों, कुछ खास समझ लीजिए कि ना, एक ऐसी मेथड बना लीजिए कि अगर 32 अनुच्छेद है तो आखिरी है, आखिरी 35 तक दिया गया है, तो 32 में जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में भी वर्णित किया गया है और जो कि हर जगह काम में आता है। और अनुच्छेद याद करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, आपको गिनती याद है? गिनती याद होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किसी को कोई भी याद रहेगी। तो आप एक तरीके से रिलेट किसी भी चीज को करके याद करना सीखेंगे। जैसे संघ एवं राज्य के बारे में जो दिया गया है, पहले में दिया गया है, जो संविधान के भाग 1 में दिया गया है, 2 में नागरिकता का अधिकार, 3 में दिया गया है, 3 में मौलिक अधिकार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, और 4A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। इसी तरह 5 में दिया है संघ के बारे में। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें दी, पूरे 22 भाग दिए हुए हैं। आप 22 तक गिनती तो किसी को भी याद रहेगी, 395 तक गिनती तो किसी को भी याद रहेगी। हाँ, ये है कि आप रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से, लाइफ में किसी चीज से रिलेट करके याद करना चाहें तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार प्रयास करिएगा और
और जहाँ चाह वहीं राह है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, अपने जहन में बैठा के रखिएगा। अगर आप चाहेंगे तो दुनिया की किसी भी, भाई बनाने वाला ये अनुच्छेद भी एक इंसान ही है और इसको लिखने वाला भी एक इंसान ही है, और जो 2 साल 18 जो नॉर्मल वे में देखा जाए 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ है जो संविधान, उसको भी बनाने वाला कोई इंसान ही है। तो कोई एक ऐसा नहीं है कि भगवान पैदा होकर कोई चीज हमारे लिए बना के गए, सब इंसान नहीं बनाया है। तो समझ लीजिए कि बस अपने मैटर से वही है कि हम करना चाहेंगे तो कौन रोक लेगा। यही बात है, समझ रखिएगा। हम में दम है तो किसी से हम नहीं कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है उच्चतम, बहुत हो गया हंसी मजाक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अवैध रूप से बंदी बनाया गया। ठीक है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि कोई आपको अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि इसमें दिया गया है कि आपका जो है उच्चतम मतलब न्यायालय आदेश देता है कि जो अधिकारी है जिसने ये उसको बनाया, मतलब जो कि बंधक बनाया है, कहीं उसका मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है, कहीं उसको जो है कोई ऐसी मतलब अवैध रूप से तो कहीं नहीं बंद किया है। इसके लिए क्या है, उस अधिकारी को उच्चतम न्यायालय को बताना पड़ेगा कि किस वजह से जो है, किस कारणवश उसने उसको बंद किया है। बस इससे ज्यादा एक वर्ड समझने की जरूरत नहीं और इससे ज्यादा एक शब्द कहीं पे लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। इतने में ही पूर्ण रूप से आप समझ लीजिए कि इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, इतने ही दूर में बता दिया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश जब पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह नहीं करता है। मतलब जैसे देखिए, कोई अधिकारी है, आप उसके कोई अधिकारी है कि जैसे कि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और अपने कार्य को अपने कर्तव्य मतलब जो अपने उसका काम दिया गया है उसको नहीं करता है, तो उसको उच्चतम न्यायालय जो है वो आदेश देगा कि आप उस कार्य को करिए। इससे अधिक एक भी लाइन नहीं है, समझ लीजिए, इससे अधिक एक भी लाइन नहीं है परमादेश में। परमादेश में समझ लीजिएगा कि बस अपने समझने के लिए कि कोई अधिकारी अपने कार्य को काम नहीं पूरा करता है तो उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, उसको आदेश देगा कि आप उस कार्य को करिए। ठीक है, नहीं करेंगे तो उनको निलंबित करने या तो बहुत सारे अत्यधिक उसके निवारण दिए गए हैं। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिषेध लेख, निम्न न्यायालय को आदेश, मतलब आप समझ लीजिएगा कि निम्न न्यायालय, जैसे कि निम्न न्यायालय को देखिए क्या है। तीसरा प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा, जहन में बैठा लीजिएगा कि साला कोई भी ना उसको आप कोई भी थोड़ी फ्लो में आ गया, तो कोई भी है ना कि उसको नॉर्मली कोई न्यायालय जो है अपना कोई भी निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि उच्चतम कोई भी बड़ा केस हो तो उसको खुद नहीं ले सकता। वो अपने अधिकार से ज्यादा नहीं, उच्चतम न्यायालय उसको आदेश देता अपने अधिकार से ज्यादा। भाई छोटा बाबू है, जैसे घर में 2 भाई हुए, हम हुए, हमारे बड़े भैया हुए, तो हमारे भैया आदेश देते बाबू देखो जितनी तुमको ताकत दी गई है बेटा ना, उतने में ही रहा करो, और ज्यादा उछलोगे तो बेटा समझ लो काटे जाओगे। वही वाली हालत है, इसके लिए भी दिया गया है। ठीक है, तो सबके घर में भाई होंगे, सबके घर में पापा होंगे। पापा से ही मान लो, पापा कमाते हैं घर में, आप खाते हो, तो अगर वो कहेंगे कि बेटा देखो घर से आज निकल लोगे, अगर ये बाहर घूमने गए तो बेटा बाहर से बाहर ही रहना, अंदर नहीं आने की जरूरत है। तो बस सेम उसी तरीके से क्या है इसमें दिया गया है कि प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में यही सेम बताया गया है कि आप अपने जो है जो अधिकार दिए उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, बस। ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। आगे की तरफ देखते हैं क्या दिया गया। उत्प्रेषण, वही समझ लीजिए सेम कि निर्देश निलंबित मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। मतलब कि सेम वही दिया गया है कि जो मतलब कि उसके जितने उसके अधिकार हैं उसी हिसाब से चले। उसमें प्लस एक कर दिया है कि उसको वो जो केस जितने हैं वो उच्चतम न्यायालय में चलने लायक है उसको आप उच्चतम न्यायालय में भेजिए, ना कि अपने से फैसला सुनाने का कोशिश करिए। ये आदेश दे सकता है उच्चतम न्यायालय जो कि इस केस को यहाँ पे भेज दीजिए, आप उसमें चलाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिएगा, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, बस आप इतना समझ के रखिए, बहुत काफी रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये 5वां जो है ना भाई, बवाल एकदम समझ लीजिए। बवाल मीन्स बहुत ही बेहतरीन है
कि आप सामाजिक मतलब जो आपके लाइफ में है ज्यादातर यूज भी हो जाता है कि बहुत ऐसे हैं जो कि आप समझ लीजिए एक पुलिस वाला है जो सिपाही है, ठीक है, तो वो अपने आप को अधिकारी बताता है, ठीक है, वो अधिकारी वाला काम करता है तो उसको निलंबित किया जा सकता है, उसको हटा दिया जा सकता है, उसको उस पद से भी हटा दिया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो अधिकारी है, अधिकारी की तरह कोई कार्य, जो अधिकारी की जितनी शक्तियां दी गई हैं वो उसी के दायरे में रह के कार्य करे। सब मिला जुला के बस इतना समझ लीजिएगा आप ना कि ये 5वें भाग में जो है अधिकार परीक्षा अपने पद के लिए जो दिया गया है, इसमें बस इतना समझ लीजिएगा आप एटलीस्ट कि अगर कोई भी अधिकारी है अपने मतलब जितने उसके अधिकार दिए गए हैं, अगर वो उससे ज्यादा अगर जाता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है और उसको जो है उसको जो पद इस टाइम है उससे भी उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें तो मैं आपको समझा दिया। एक चीज और समझाना चाहूंगा कि जैसे गोलक संविधान संशोधन के बारे में जो है, आप चाहे तो मैं इसके लिए नई वीडियो भी लेकर आ सकता हूँ। संविधान संशोधन किसके जरिए 368 के जरिए होता है। इसमें क्या है, ये भाग जो है संविधान के भाग 20 में है और कैसे कैसे होता है ये भी आपको इसके बारे में चर्चा की गई है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ क्योंकि वीडियो भाई लेंदी हो जाती है, कोई देखने वाला ही नहीं होता भाई। एकदम इतनी मेहनत करने के बाद अगर चेहरा मायूस हो जाता है तो आप बताइए, इतनी मेहनत से पढ़ो, कंटेंट इकट्ठा करो, इतना मेहनत करो सामने वाले के लिए और सामने वाला ही ना देखे तो और लाइक शेयर ना करे तो मतलब क्या निकलता है। दोस्तों आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त मुझे, सख्त से सख्त। आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा ये नया चैनल है, मैं 10 बार आपको कह चुका हूं, मैं अपनी पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूं। आप 6-7 भाग है, 7 भाग देखिए और उसमें कमियां जो निकलती हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊंगा और बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें, आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे और आप मेहनत करें, पढ़ें और आत्मविश्वास दिखाएं। किसी भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम हो, बैठने से डरे ना और पूरी तरीके से मेहनत करें। धन्यवाद दोस्तों।